अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। आज की वीडियो का मौजू भी बहुत ही दिलचस्प है। किसी भी रियासत के कायम रहने के लिए या किसी रियासत के निज़ाम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए तीन उसके बुनियादी सुतून होते हैं: एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर्स। उर्दू में इन्हें मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया कहते हैं। अब इन तीनों सतूनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इन पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अदलिया की होती है, जुडिशरी की होती है। जुडिशरी किसी भी मुल्क की उस मुल्क के आइन की निगहबान होती है, उस मुल्क के कानून की पासदार होती है, उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन होती है, उस मुल्क के शहरियों के हुकूक की ज़िम्मेदार होती है। पाकिस्तान में भी जुडिशरी है। पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फेडरल शरीयत कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं, उन जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या है, आज की वीडियो का मौजूद बहस ये है। किस किस मरहले से गुजर कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस तैनात होते हैं। व्यूअर्स, अल जिहाद ट्रस्ट केस का फैसला आने के बाद ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पर, उनकी सजेशन पर, उनकी एडवाइस पर जजेस अपॉइंट करते थे। लेकिन अक्सर औकात देखा गया कि वो जजेस मेरिट पे नहीं होते थे। नवाज दिया जाता था किसी एक्स जस्टिस के किसी अजीज़ को, या जो सर्विंग होते थे उनके किसी अजीज़ को, या किसी और हाई ऑफिशियल के किसी अजीज़ को मेरिट को पामाल करते हुए जज अपॉइंट कर दिया जाता था। 19वीं आइनी तरमीम ने इस मसले का हल दिया, और वो हल ये था कि 19वीं आइनी तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 175 ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डाला गया। अब इस जो आर्टिकल 175 ए है, इसमें एक जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक अथॉरिटी कायम की गई, और इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी लगाई गई। इस अथॉरिटी के ज़िम्मे किया गया हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती। अब ये जुडिशियल कमीशन क्या है, कितने लोगों पर मुश्तमिल है? सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए इस कमीशन में 9 लोग शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बतौर चेयरमैन इसको चेयर करेंगे। 4 मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस जो है कमीशन के मेंबर होंगे। इसी तरह एक साबका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस के मशवरे से 2 साल के टाइम पीरियड के लिए इस कमीशन का मेंबर मुंतखब करेंगे। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस कमीशन के मेंबर होंगे। फेडरल मिनिस्टर लॉ इस कमीशन के मेंबर होंगे, और एक वकील साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से मुंतखब किए हुए, वो इस कमीशन के मेंबर होंगे, जिनकी तैनाती 2 साल के लिए होगी। 2 साल के लिए इनको मेंबर मुंतखब किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस, 4 मोस्ट सीनियर जजेस, एक एक्स जो जस्टिस साहब होंगे वो फेडरल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, और जो पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर एडवोकेट होंगे, वो सब मिल के हाई कोर्ट्स में से जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाना होगा, जिन जस्टिस साहिबान को हाई कोर्ट के, उन के नामों पर गौर करेंगे, उनके नामों को सिलेक्ट करेंगे। इन 9 मेंबर्स के वोट में से मेजॉरिटी वोट जिन लोगों के हिस्से में आएगा, जिन जस्टिस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए आएगा, तो उनको फिर जो है सुप्रीम कोर्ट
ऑफ पाकिस्तान के जजेस के तौर पर सिलेक्ट करके भेजा जाएगा ये मामला पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले से फिल वक्त हम बात नहीं करते, इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसी तरह जब किसी हाई कोर्ट के जज की तैनाती होगी तो जो ये मेंबरान हैं, इन मेंबरान के साथ फिर उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा इस कमीशन में मेंबर के तौर पर। एक सीनियर जज उस हाई कोर्ट के जो होंगे उनको भी बतौर मेंबर शामिल किया जाएगा। जो उस सूबे के वज़ीर कानून होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, उन्हें भी इस कमीशन में शामिल किया जाएगा। और एक जो मुतल्लिका सूबा होगा उसकी बार एसोसिएशन, जैसे फ़र्ज़ करें पंजाब बार कौंसिल है तो पंजाब बार कौंसिल की तरफ से एक नुमाइंदा दिया जाएगा, एक एडवोकेट दिए जाएंगे, वो इस कमीशन का मेंबर होंगे। सिंध बार कौंसिल या KPK बार कौंसिल, जो भी मुतल्लिका बार कौंसिल है, बलूचिस्तान बार कौंसिल, उसकी तरफ से नुमाइंदा एक जो है वो शामिल किया जाएगा। और फिर उसके बाद इसी तरीके से फिर उस जज साहब की सिलेक्शन होगी और उस पर फिर गौर व होश होगा। और अगर मुश्तरका राय से या मेजॉरिटी वोट्स के साथ उसकी जो है हो जाती है सिलेक्शन, तो उसके नाम को फिर सिलेक्ट करके फिर आगे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा मामला। और फेडरल शरीयत कोर्ट का जज मुकर्रर करने के लिए भी चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट और एक सीनियर मोस्ट सीनियर जज जो होंगे फेडरल शरीयत कोर्ट के, वो भी इस कमीशन का पार्ट होंगे बाकी 9 लोगों के साथ। और फिर सिलेक्शन की जाएगी या अपॉइंटमेंट की जाएगी किसी वकील साहब की बतौर जज, या किसी भी जज को बतौर फेडरल शरीयत कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। अब जब ये सिलेक्शन हो जाती है तो फिर मामला भेजा जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। पार्लियामेंट्री कमेटी के 8 मेंबर्स होते हैं, 4 सेनेट में से होते हैं और 4 नेशनल असम्बली में से होते हैं। ये 8 जो मेंबर्स होते हैं फिर ये वोट अपने देते हैं। ये सिलेक्शन जो की हुई होती है जुडिशल कमीशन ने, जजेस के जो नाम सजेस्ट करके भेजे होते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, उन पे गौर व होश करते हैं। अगर ये उन नामों को ओके कर लेते हैं, उनकी जो सिलेक्शन होती है उसके साथ एग्री कर जाते हैं, तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजते हैं वो नाम पार्लियामेंट्री कमेटी। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन नामों को सदर पाकिस्तान के पास भेजते हैं और वहाँ से फिर सदर पाकिस्तान इसकी अप्रूवल देकर अपॉइंटमेंट्स करा देते हैं। यहाँ इस तरीके से अपॉइंटमेंट का अमल मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री कमेटी डिसएग्री कर जाए इस बात से या किसी जज के नाम से, तो फिर इस सूरत में पार्लियामेंट्री कमेटी डिसएग्रीमेंट या उनकी जो भी है रिजर्वेशंस हैं, उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी रीज़निंग लिख के कि इस शख्स को क्यों जज नहीं अपॉइंट होना चाहिए या क्या उसकी जो लॉजिक है वो बनती है, वजूहात के साथ अपनी रिपोर्ट भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फिर वापस वो रिपोर्ट भेजेगा जुडिशल कमीशन को और जुडिशल कमीशन फिर नए नाम तजवीज़ करके वापस भेजेगी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिश की समझने की और समझाने की कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती कैसे होती है, किस किस मरहले से गुज़र कर ये ज़िम्मेदार जो पोस्टें हैं वो मिलती हैं और फिर जाके इनके ज़िम्मे आइन की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी और मुल्क पाकिस्तान के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ लगता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो इस चैनल पर बर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।